जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर रमीज़ अली, आई एम हियर टू टीच क्लास 9th फिज़िक्स। स्टूडेंट्स आज हमने एक न्यू टॉपिक डिस्कस करना है, 2.11 टॉपिक, द नेम ऑफ द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। मतलब कि एरिया जो है वो अंडर स्पीड टाइम ग्राफ है, ठीक है? तो बेसिकली ये हमें क्या बताता है, डिस्कस करते हैं कि डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट कैन बी आल्सो डिटरमिन्ड बाय यूजिंग इट्स स्पीड टाइम ग्राफ। स्टूडेंट्स अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कि मूव कर रहा है, अगर आप उसका डिस्टेंस मतलब कि फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है, उसकी वेलोसिटी, उसका एरिया, तो आप क्या यूज़ करते हैं? स्पीड टाइम ग्राफ का यूज़ करते हैं। तो हम इस पे स्पीड टाइम ग्राफ यहाँ पे 2 एग्ज़ाम्पलें दी हुई हैं, उनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहली एग्ज़ाम्पल क्या है कि ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड के साथ, उसकी स्पीड क्या v है और टाइम क्या उसका t है। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट v क्रॉस t। अब ये बड़ी यूनिक सी चीज़ है कि v क्रॉस t के कैसे बराबर आ गया उसका जो बेसिकली डिस्टेंस कवर का जो एरिया है, ठीक है? इसको हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये जो है ये हम पहला डिस्कस कर लेते हैं इसको यहाँ पे। अब यहाँ पे देख लो स्टूडेंट्स, ये एक ग्राफ दिया हुआ है आपको, ये एक्स एक्सिस पे क्या टाइम है और वाई एक्सिस पे क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है? तो दिस डिस्टेंस कैन आल्सो बी फाउंड बाय कैलकुलेटिंग एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ। The area under speed time for interval t, the area of rectangle of side t and v। अब एक ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, वो क्या करता है, यहाँ यहाँ से स्टार्ट होता है पोजीशन ओ से और उसकी वेलोसिटी यहाँ से ऐसे बढ़ना स्टार्ट होती है और यहाँ से क्या होता है, टाइम बढ़ना स्टार्ट होता है। तो बेसिकली ये जो उसने जो एरिया बनाया हुआ है, एरिया जो कवर किया हुआ है, ये वाला जो आपको दिख रहा भी है ब्लैक कलर का, तो ये कौन सा एरिया, ये रेक्टेंगल का है। किसका है? रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, एक आपके पास लेंथ होनी चाहिए, एक आपके पास क्या होनी चाहिए, विड्थ होनी चाहिए। ठीक हो गया? तो यहाँ पे देखिए लेंथ आपकी v है और यहाँ पे आपकी विड्थ जो है या ब्रेड्थ जो है वो क्या है, वो टाइम है। तो इट्स मीन दैट जब भी कोई बॉडी इस एरिया को फॉलो कर रही होती है, तो उसका जो बेसिकली एरिया होता है वो किसके बराबर होगा? वो रेक्टेंगल के बराबर होता है उसका एरिया, ठीक है? तो दिस एरिया शोन इन फिगर एंड इक्वल टू v क्रॉस t। And the area under speed diagram up to time axis is numerically varied to the distance covered by an object is t। तो स्टूडेंट्स इसका हम देखें ना, फार्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू वी टी है, ठीक है? तो वी बेसिकली क्या लेंथ है और टाइम बेसिकली क्या थी, उसकी विड्थ थी। तो एस इज इक्वल टू वी टी आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे फार्मूला आ गया। तो बेसिकली सिंपल बताने का ये है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि इस एरिया को फॉलो करता कर रहा होता है, तो एक रेक्टेंगुलर एरिया का जब आप मतलब कि एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसकी स्पीड भी हम ऐसे फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है? तो अगली जो एग्ज़ाम्पल है वो हम समझते हैं, वो क्या है स्टूडेंट्स कि दिस अनदर एग्ज़ाम्पल, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज़ेस यूनिफॉर्मली फ्रॉम 0 टू v इन टाइम t। अब वो कहता है कि इस एग्ज़ाम्पल में एक ऑब्जेक्ट है जो कि 0 से स्टार्ट होता है और उसका टाइम मतलब कि v तक, मतलब कि उसकी वेलोसिटी जब 0 से स्टार्ट होगी, तो नेक्स्ट तो उसकी वेलोसिटी कुछ होगी होगी ना, 1, 2, 3, 4 ईटीसी जो भी है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए दोबारा एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे स्पीड है, तो 0 से स्टार्ट होते ही ये स्पीड ऐसे जा रही है, ठीक है? तो हम किसी भी पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है, हम मालूम कर सकते हैं, उसकी एवरेज स्पीड भी मालूम कर सकते हैं। तो ये एक कांस्टेंट स्पीड को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, मतलब कि ऑब्जेक्ट यहाँ तक ये इसका टाइम ये वाला होगा, उसकी स्पीड ये होगी, ऐसे ही है। फिर यहाँ तक पहुँचेगा, उसका टाइम ये होगा, उसकी स्पीड क्या होगी, ये होगी। तो इट्स मीन दैट हियर ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग कांस्टेंट स्पीड के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है और उसकी एवरेज स्पीड भी हम कैलकुलेट अगर ऐसा ग्राफ हो तो हम उसकी क्या करते हैं, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज स्पीड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम करते हैं सम करते हैं, मतलब कि जो पहली वेलोसिटी थी, जो एंड वाली वेलोसिटी थी, इन दोनों को हम क्या करते हैं, सम पर करके 2 पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ए वी एवरेज स्पीड पहले देखो ना 0 से स्टार्ट होता है, तो ये 0 हो गया, फिर उसकी वेलोसिटी v होगी तो v डिवाइडेड बाय 2। सो v जो है 2 जो है डिवाइड हो रहा है, तो 1/2 v वैसे का वैसे आ गया। तो डिस्टेंस कवर एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, मतलब जो यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर हुआ वो क्या है, आपके पास एवरेज स्पीड है और साथ क्या टाइम है। तो यहाँ पे क्या आ गया, डिस्टेंस का फार्मूला क्या हो गया, 1/2 v क्रॉस t। v क्रॉस t, यहाँ पे v क्या है, लेंथ है और t क्या है, विड्थ है। तो इस ग्राफ को देखें अगर, तो ये राइट एंगल शो कर रहा है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, a इज इक्वल टू हाफ लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है, ठीक है? तो यहाँ पे वो कहता है कि इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल।
एंड शोन इन फिगर। ठीक है? द बेस ऑफ ट्रायंगल इज़ इक्वल टू टाइम हो गया एंड परपेंडिकुलर इज़ इक्वल टू वी, मतलब कि बेस उसकी क्या होगी, ये टाइम हो गया और परपेंडिकुलर उसकी क्या होगी, वी होगी। तो यहाँ पे ये शो कर रहा है आपको कि ये अगर राइट ट्रायंगल होगा तो आपने जो डिस्टेंस होगा उसका वो इसके बराबर होगा। सो ये आपका यहाँ तक हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने आपको पहले भी बता दिया। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट अपना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो उसका एरिया इसके बराबर होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के। ठीक है? तो एंड पे क्या, एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ अप टू द टाइम एक्सिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली ये जो स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर एरिया जो होता है बेसिकली वो डिस्टेंस कवर के जो डिस्टेंस कवर कर रहे होता है ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। तो यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे जो एरिया उसने कवर किया वो एरिया ऑफ ट्रायंगल था और जो मतलब कि यहाँ पे जो उसने कवर किया वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल था। ठीक है स्टूडेंट्स? अच्छा, साइड पे क्या है, मिनी एक्सरसाइज है, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं स्टूडेंट्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, वो कहता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो द मोशन ऑफ 3 साइक्लिस्ट। अब 3 साइक्लिस्ट हैं जो मुख्तलिफ पाथ को अडॉप्ट करती है। वही एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे उसकी क्या डिस्टेंस है। पहला हम देखते हैं, पहला ये पॉइंट देखते हैं कि व्हाट डज़ ईच लाइन ऑन द ग्राफ रिप्रेजेंट, कि ए पार्ट के अंदर जो लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है। देखो ए पार्ट के अंदर ना हमने लास्ट टाइम भी स्लोप के बारे में पढ़ा था, ये स्टीपर है, मतलब कि कांस्टेंट हाई स्पीड के साथ क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। जैसे-जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे-वैसे स्पीड भी बढ़ रही है। तो ए ग्राफ शो दैट ऑब्जेक्ट इज़ कांस्टेंट विद हाई स्पीड, क्लियर? व्हिच साइकिल ट्रैवल द मोस्ट डिस्टेंस। तो मोस्ट डिस्टेंस जो है वो मतलब कि कौन-सी आपके पास क्या है साइकिल है जो कि मोस्ट डिस्टेंस कवर कर रही है। तो अगर हम यहाँ बी को देखें, ठीक है? तो बी के अंदर देखिए पहले ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक क्या कांस्टेंट थी, यहाँ पे रुक गई फिर। फिर उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की, फिर वो ऐसे कंटिन्यू चलती गई। ठीक है? तो ग्राफ सी जो देखते हैं वो कहता है व्हिच साइकिल ट्रैवल एट ग्रेटर स्पीड एंड लोअर स्पीड एट कांस्टेंट स्पीड। तो ये भी हम बता सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, हाई स्पीड है। ठीक है? यहाँ पे क्या है, हाई स्पीड है, यहाँ पे कांस्टेंट के साथ हाई स्पीड है, यहाँ पे कांस्टेंट के साथ क्या है, लोअर स्पीड है। ठीक है? और मिड वाला ग्राफ है, यहाँ पहले कांस्टेंट स्पीड थी हाई, फिर रुक गई, फिर ऐसे यहाँ पे फिर उसने स्टार्ट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स? तो ये जो है बेसिकली आपकी मिनी एक्सरसाइज़ थी, ठीक है? तो इसे आपने देखना है। कोई बात अगर समझ नहीं है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।